अच्छा देखो, मेरा साउंड क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ओके यस ठीक सर। है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे बात हो रहा था लास्ट क्लास में। डिस्कशन ये हुआ था कि अगर किसी को बिजनेस करना है तो एक नहीं, कम से कम 5-7 तरीका है बिजनेस करने का, है ना? जिसमें कुछ पॉपुलर तरीका, जैसे कि सबसे सबसे बेस्ट एंड सबसे इजीएस्ट वे है कि प्रोप्राइटरशिप, है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे एक बिजनेस को बिल्डअप करना, ठीक है? जो सबसे इजी है, सबसे कम लीगल वे में हो सकता है, मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम है, और ऐसा बिजनेस हम लोग नॉर्मली आउटसाइड, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अवर सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ये एक होता है सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा जॉइंट फैमिली बिजनेस, जिसको ऑफिशियली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहा जाता है इंडिया में। जिसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ड्यू टू सम ओल्ड इंडिया कॉन्सेप्ट, बिकॉज पुराना इंडिया में, प्रिमिटिव इंडिया में ये सभी मेन इंडिया का ही है, तो कुछ यहाँ पर रिलीजन मेन बात नहीं था, मेन यहाँ का जो कल्चर के बेसिस में वो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। उसमें भी हम लोगों ने काफी डीप डिस्कशंस किया, फेमस कुछ इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में भी देखा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में देखा। आज एक स्पेशल डिस्कशन करना है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को देखेंगे। ये एक अनदर वे ऑफ बिजनेस डेवलप करने का तरीका है, लेकिन पार्टनरशिप में भी ना एक नया, मतलब एक नया तरीका आया है। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को भी ना एक नया ढंग से किया जा सकता है, जिसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी कहते हैं, एलएलपी। इट्स अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। और आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से बताने वाला हूं कि आज आपको मैं ये बताऊंगा कि दुनिया भर में कितना सारा फेमस पार्टनरशिप बिजनेस बना है। पहले वो पार्टनरशिप बिजनेस बना है, बाद में वो कोई बड़ा कंपनी हुआ है, लेकिन पहले तो वो पार्टनरशिप बिजनेस बना है। तो अगर किसी को बिजनेस डेवलप करना है, अगर किसी को बिजनेस डेवलप करना है, तो आप जरूर कुछ इंस्पिरेशन आज के क्लास से जरूर ले सकते हो कि सीरियसली पार्टनर कोई भी हो सकता है। इवन हम अपने माँ पापा के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो, इवन आपके फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, अपने मतलब जो लोग बड़े हो जाने के बाद, मतलब अपना बीवी, मतलब जो भी, मतलब बेसिकली हस्बैंड वाइफ के अंदर भी पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है। तो पार्टनर कोई भी हो सकता है, तो लाइफ पार्टनर कैन बी योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। तो पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ फेमस एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद लीगलिटीज की पार्टनरशिप बिजनेस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो एज पर आपका एग्जाम सिस्टम में जैसे पूछा जाता है। फिर पार्टनरशिप एंड एलएलपी बिजनेस पे, मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप 1932 वाला पार्टनरशिप जो इतना पुराना रूल है इंडिया में, और एक है न्यू 2008 वाला एलएलपी बिजनेस। ये जो दोनों बिजनेस में, दोनों का कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये उसके बाद सबसे लास्ट में लीगल पार्ट जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कितना तरह का बिजनेस नॉर्मली हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें पार्टनरशिप क्या रोल प्ले करता है, इसमें पार्टनरशिप क्या रोल प्ले करता है, और क्या आपको पार्टनरशिप बिजनेस बिल्डअप करना चाहिए, इसका भी आपको आइडिया आज मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज, अगर आप दिल से समझोगे तो पेपर में भी दिल से जवाब दे पाओगे, और जितना बाई हार्ट आंसर आएगा ना, उतना आसान होता है आपका एग्जाम का रिजल्ट्स भी उतना डेवलप करता है। ये तो मेरा नहीं सर, दुनिया में जो भी लोग फेमस हुआ है उनका फॉर्मूला है, तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आप सबको अपनाना चाहिए। जो भी हो, चलो सब पार्टनरशिप में फोकस करते हैं। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आप लोगों से, तो पहले मैं आपके से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। क्या स्क्रीन शेयर है आप सबके साथ? यस सर। स्क्रीन में कुछ शो हो रहा है, 8 फेमस बिजनेस पार्टनरशिप्स। यस सर। यस सर। यस सर। आज आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, आपको पता है मतलब कुछ बिजनेस के बारे में आप लोग बचपन से जानते हो, बट मतलब जो बिजनेस है आपको नहीं पता, आप उसको एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए प्रोडक्ट, एज ए सर्विस देखते हो। बट इन रियलिटी ये इतना फेमस फेमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो पहले तो पार्टनरशिप बेसिस में ही बना है, उसके बाद धीरे धीरे लीगल फॉर्म हुआ, फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट में चेंजेस हुआ, लेकिन सबसे पहले बिजनेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पार्टनरशिप से हुआ है। आपको बहुत मजा आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, मजा तो लेना ही है, क्योंकि हर दिन पढ़ाई का मजा लेना बहुत मजा आता है सर। जितना एंजॉयमेंट कर पाओगे उतना मजा आ जाएगा। तो देखो,
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि 8 फेमस बिजनेस पार्टनरशिप्स। फेमस बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में आपको स्टोरी तो मैं सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में काफी इंस्पिरेशन भी मिल जाए, और उसके बाद इसका लीगल पार्ट में भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप एक पॉइंट देख सकते हो, सेटिंग अप सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप कैन बी चैलेंजिंग with many legal and practical aspects to consider before jumping in। मतलब ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो है एक पार्टनरशिप बिजनेस को इस लेवल पे ले जाने के लिए। क्या आप लोगों ने ये कंपनी का नाम सुने हो, वार्नर ब्रदर्स? ये मैक्सिमम हॉलीवुड का जो मतलब स्पेशली जो यूएस का अगर टीवी शोज वगैरह देखते हो तो आई थिंक ये जो लोगो है आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे। क्या ये लोगों के साथ आप कार्टून शो होता है? हाँ, ये लोगों के साथ आप लोग फैमिलियर हो? सबको पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मैं उतना फैमिलियर नहीं हूँ क्योंकि मैं बचपन से ज्यादा इंग्लिश चैनल बहुत कम देखता था। मैं सीरियसली जो है वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन लेकिन फिर भी जितना देखा मैं, ये लोगो वार्नर ब्रदर्स के बारे में मैं जानता हूँ, बचपन में ही जानता हूँ। ठीक है, देखदा एक कंपनीटर लोगोटा देखेছিস কখনো आगे? वेरी गुड सर। नहीं, देखने लायक है कंपनी का लोगो, बहुत जगह में देखे होंगे आप लोग। तो इसका जो फाउंडर्स है ना, ये बेसिकली क्या कंपनी है, द वार्नर ब्रदर्स। आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन का जो लिखा हुआ है वो भी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो वार्नर ब्रदर्स जो है ना, ये बेसिकली founders were pioneering figures in the film industry, introducing sound to movies, creating the first four-legged film star and revolution musical movies। ठीक है, सैम जैक एल्बर्ट एंड हैरी वार्नर। ठीक है, सैम जैक एल्बर्ट एंड हैरी वार्नर। ठीक है, तो सैम जैक एल्बर्ट एंड हैरी went to open movie theaters and distribute films throughout Pennsylvania, quickly realizing that the biggest profits lay in productions। ठीक है, मतलब सबसे पहले वो लोग मूवी बनाने के ऊपर मतलब डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रोडक्शन ही कर ले। ठीक है, द ब्रदर्स बिगेन टू मेक ए रिलीज मूवी इंक्लूडिंग द ब्यूटीफुल एंड डिमांड, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, द जैज सिंगर एंड द लाइट ऑफ न्यूयॉर्क। तो फेमस मूवीज है, बहुत पुराना मूवीज है, बट काफी अच्छा मूवीज है। अगर आप लोगों को मतलब शौक है हॉलीवुड मूवीज का तो देख सकते हो। Warner Brothers has continued to produce iconic movies throughout the years, including the Harry Potter film series। पता है क्या? इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए। ये हैरी पॉटर फिल्म सीरीज जो है, ये हैरी पॉटर फिल्म सीरीज वार्नर ब्रदर्स का ही है। मतलब आप लोग देखो, बिजनेस का स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है, कॉमर्स का स्टूडेंट्स हो, तो एज ए कॉमर्स एंड बिजनेस स्टूडेंट्स आप लोग मूवी जरूर देखना, बट आप लोगों को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों का बिल्डअप करना चाहता हूँ एज ए टीचर, कि आप लोग अब से मूवी जरूर देखना, मूवी का स्टोरी भी देखना जो एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, बट एज ए स्टूडेंट्स आप मतलब एज ए व्यूअर्स ऑफ द मूवी आप भी देखना। बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई मूवी देखना है ना, प्लीज उस मूवी का ना कॉमर्शियल पार्ट भी एक बार देखना कि प्रोडक्शन किसका है। ठीक है, प्रोडक्शन किसका है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन कर रहा है, मार्केटिंग कौन संभाल रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा, ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि ये बिजनेस का ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो कौन हैंडल करता है, और जो बेसिकली आपका इंटरेस्ट का एरिया है। आप बात मेरा समझ पा रहे हो ना, कि एज ए कॉमर्स अल्टीमेटली देखो, एक मूवी बनाना आर्टिस्ट का काम है, एक डायरेक्टर का काम है, इट्स अ प्योर आर्टिस्टिक मैटर है ना। लेकिन कितना भी सुंदर मूवी बना लो, इतना बहुत सुंदर मूवी आजकल बॉलीवुड में, इवन इन आवर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, इवन इन आवर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम इन दिस इज केरला, ठीक है, केरला, कर्नाटका, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, मतलब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री जो टॉलीवुड के नाम से काफी फेमस है। बहुत अच्छा स्टोरीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा डायरेक्टर्स भी होते हैं जो फिल्म को ना मतलब प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होता, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर मूवी को जो बिजनेस करना चाहिए था वो मूवी वो नहीं कर पाता। तो इट्स ए प्योर पार्ट ऑफ कॉमर्शियल मैटर कि कितना अच्छे से आप बिजनेस का अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो, अपना मूवी का प्रोडक्शन देख रहे हो, कितने अच्छे से आप उसका मार्केटिंग देख रहे हो। इट्स रियली मैटर। आप लोग जितना बड़े होते जाओगे ना, अगर आप लोग मूवीज कीड़ा है आप लोगों के अंदर, ऐसे मैक्सिमम के अंदर है, मेरे अंदर मूवी का कीड़ा तो नहीं है, बट फिर भी अगर कोई गुड मूवीज होता है
तो मैं जरूर बैठ के देखता हूँ, और मैं जब मूवी देखता हूँ कोई मुझे वहां से हिला नहीं सकता। मतलब मैं देखता नहीं तो देखता नहीं, लेकिन अगर मैं देखूंगा तो पूरा देखूंगा और मैं उठूंगा तक नहीं। इवन अगर कोई मुझे बोले कि तेरा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, इमरजेंसी अलग चीज है, बट मैं बोलूंगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट कॉल बाद में, पहले मूवी मैं देखने बैठा तो पहले देखूंगा। तो बेसिकली मूवी बफ लोग बहुत होते हैं, तो आपको देखना चाहिए इसके पीछे का जो ओवरऑल कॉमर्शियल पार्ट है। तो प्लीज इसको थोड़ा अभी आगे से ध्यान रखिएगा। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। तो 1923 में कैलिफोर्निया में, फाउंडेड 1923 in Culver City, California in USA, the Warner Brothers library contains over 61,000 hours of footage. 61,000 hours of footage इनके पास था, जो उस टाइम पे कोई नॉर्मल बात नहीं था, including 6,500 movies and tens of thousands of TV episodes. कल्वर सिटी कैलिफोर्निया यूएस में था। ठीक है, तो इस तरह से ये सैम, जैक, एल्बर्ट एंड हैरी वार्नर किस अलग वे में, ठीक है, वार्नर ब्रदर्स किस तरह से अपने बिजनेस को पार्टनरशिप मोड में लेके फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा कंपनी में, मूवी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी में ट्रांसफर किया। तो पार्टनरशिप बिजनेस गजब का हो सकता है सर, यू कांट इमेजिन, आपको अभी इमेजिनेशन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बताओ, तो ये कंपनी के बारे में सुने हो, ये दिस वन, ये एचपी के बारे में सुने हो? हेलो, ये दिस लोगो, दिस इज ऑल्सो फेमस लोगो। आजकल आप किसी भी साइबर कैफे में जाओ, कोई भी कंप्यूटर दुकान में जाओ, एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर शॉप, मोबाइल शॉप, आप वहां पर जाओगे तो ये हेलेट पैकर्ड का कंप्यूटर आपको जरूर दिखेगा। एचपी लैपटॉप, एचपी प्रिंटर, एचपी डेस्कटॉप दिखता है, जरूर दिखता है। काफी फेमस कंपनी है, ये भी कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। फाउंडेड इन्हें ये बनाया है सर बिल हेवलेट एंड डेव पैकर्ड। ठीक है, हेवलेट एंड पैकर्ड का कंपनी है एचपी, ये भी इनका पार्टनरशिप बिजनेस है, और आज देखो दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, फाउंडेड इन स्मॉल गैरेज ऑफ कैलिफोर्निया। कुछ बिजनेस का कहानी भी आपको फटाफट पार्टनरशिप के बेसिस में पता चल रहा है। आई थिंक आपको मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। Founded in small garage in California, Hewlett Packard has since gone to become a leading PC manufacturer, producing a wide range of computer hardware while also providing software, IT service and consultation to consumer. हाँ, ये भी इनका है, BPO सर्विस में भी IT कंसल्टेशन जो BPO सर्विस है, इसमें भी इनका काफी अच्छा मतलब फोकस एरिया है बिजनेस का। तो इस तरह से देखो, Hewlett Packard फर्स्ट HP का फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट वाज एन ऑडियो ऑस्किलेटर व्हिच वाज snapped up by Walt Disney for the movie theater surrounded sound system it had designed for Fantasia. ठीक है, तो डिज्नी, वर्ल्ड डिज्नी के बारे में आप जानते हो, तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा मतलब कारनामा है जो आप देख पा रहे हो। एंड अनदर थिंग, और क्या स्पेशल देखना है, फिर बाद में आप देख सकते हो कि 1939 में इसका धीरे धीरे ग्रो हुआ है पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में। ये सब कैलिफोर्निया में ना, मतलब टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का हब है कैलिफोर्निया। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन वैली के बारे में, बताया था ना आप लोगों को सिलिकॉन वैली के बारे में। ये कैलिफोर्निया में ना सिलिकॉन वैली है यूएस में, तो वहां पर ना टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का एक मतलब गजब का ना इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब किसी भी इंसान को किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर एक बार मतलब इकोसिस्टम ना एक माइंड का खेल होता है, माइंड एंड कल्चर। अगर आपको उनको उस तरह का कल्चर एंड माइंड सेटअप एक बार प्रोवाइड कर देते हो ना, तो सीरियसली मतलब वहां पर ना हर कोई बिजनेसमैन बनेगा, हर कोई टेक्नोलॉजिकल मतलब इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, टेक्नोलॉजी गीक बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दिस वाज द एरिया। अनदर इम्पोर्टेंट इज आपका मैकडोनल्ड। इसके बारे में मैं और क्या बताऊं सर, मतलब नाम ही काफी है, करंट फूड वर्ल्ड में नाम ही काफी है। इसका कौन बनाया सर, इसको देखो, 8 स्टोरी है आप लोगों के लिए, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड। ठीक है, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड वाज ओरिजिनली सेट अप बाय द रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड इन 1940, स्टार्टिंग आउट एज अ बारबेक्यू रेस्टोरेंट। बारबेक्यू एक बहुत फेमस एक खाना है, मैंने सुना इसके बारे में, बारबेक्यू बोलते हैं ना इसको, barbecue restaurant, and developing into a hamburger stand in 1948. Businessman Ray Kroc joined the team in 1995 and subsequently purchased the company from the brothers, founded the McDonald's Corporation in the same year. मतलब इतना दिन तक पार्टनरशिप चल रहा था, देख पा रहे हो क्या, अप टू फ्रॉम 1940 से लेके
1995 तक ये पार्टनरशिप बिजनेस में ही चला, रिचर्ड एंड मॉरिस का। बट बाद में रिचर्ड एंड मॉरिस का ये पार्टनरशिप बिजनेस को बेसिकली किसने लिया, आप देख सकते हो, ये रे क्रॉक बिजनेस पे पहले टीम में ज्वाइन किया, फिर 1995 में उसको कॉर्पोरेट बनाया एंड फाउंडिंग द मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन इन द सेम ईयर। The leading fast food restaurant has since gone to expand globally and achieve worldwide success। इसके बारे में और मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो ये है मैकडोनल्ड का कहानी। ये भी एक पार्टनरशिप बिजनेस का ही दाम, मतलब डोनेशन टू द वर्ल्ड बोल सकते हो, जिससे काफी कुछ सीखना ही है। और इनका इफेक्ट तो मतलब सर, मतलब इवन कोलकाता जैसे सिटी में, मतलब कोलकाता क्यों, छोटा छोटा टाउन में भी मैकडोनल्ड ओपन हो गया है आजकल। ओके, इसके बारे में और क्या बताना है सर। माइक्रोसॉफ्ट नाम बहुत ज्यादा काफी है। माइक्रोसॉफ्ट भी ना सर पार्टनरशिप बिजनेस है, आपको बता दूं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन का कंपनी है। बिल गेट्स एंड पॉल एलन का कंपनी है, ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 1975 when Paul Allen invented the company name by combining the word microcomputer with software। माइक्रो कंप्यूटर से माइक्रो लिया गया एंड सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट लिया गया, इस तरह से नाम को बनाया गया, माइक्रो प्लस सॉफ्ट, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। नाउ ए लीडिंग सॉफ्टवेयर मेकर एंड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड, Microsoft hold over 10,000 patent and published around 3,000 every year। As well as its software, the company is also well known for its other products which include Bing, Xbox console, MSN। ये सब आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो या फिर बहुत ज्यादा भी जानते होंगे अगर यूज करते हो तो। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल फोन भी बाद में आया, टैबलेट कंप्यूटर्स भी आया है, बट मोबाइल में उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ जितना पर्सनल कंप्यूटर में है। बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, Bill Gates was reported to be the worth $67 billion as of March 2013 at the age of 57। वर्ल्ड में के बहुत दिन तक ये रिचेस्ट पर्सन रहा है। रिसेंटली इन्होंने कुछ डोनेशन कर दिया, मतलब कुछ चीजें, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होता है ना, वहां पर उन्होंने मतलब छोड़ दिया अपना हिस्सा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी वर्ल्ड का डोनेट करने के बाद अभी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट हो गया है जेफ बेजोस, जो अमेजन का ओनर है सर। करंट वर्ल्ड में हेड में जेफ बेजोस है, आप लोगों को पता है शायद। तो जेफ बेजोस करेंटली वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, जो बिल गेट्स को हटा के मतलब पॉइंट नंबर वन रिचेस्ट पर्सन बना है। तो उससे पहले बिल गेट्स ही था, अभी भी हो जाता, बट कुछ शेयर उन्होंने छोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी बिल गेट्स एंड पॉल एलन का पार्टनरशिप बिजनेस से बना है, बाद में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक फेमस कंपनी भी बना है। और भी फेमस कंपनी आ रहा है सर, वेट कर जाओ फटाफट। एप्पल के बारे में भी आपने सुना होगा। एप्पल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, अभी कंपनी है, बट इसको जब स्टार्ट मिला था तो स्टीव जॉब्स ने बनाया था, सबको पता है, बट उनके साथ स्टीव वोजनियाक भी था। ये भी, यू ओनली नीड टू लुक एट द लेवल ऑफ पब्लिक रिएक्शन टू द स्टीव जॉब्स इन 2011, जब उन्होंने डेथ किया उनका 2011 में स्टीव जॉब्स चला गया सर, जो एप्पल का मेन इंजीनियर था, जो जिन्होंने मेनली एप्पल को बनाया। टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप हैड on the world, Jobs co-founded Apple with Steve Wozniak and 1976 with the pair's different skill sets coming together perfectly to make both their fortunes। ये भी एक बहुत बड़ा कहानी है, और आज एप्पल वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। आप लोगों को पता है, मैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, एवरीथिंग ये सब एप्पल का ही बना हुआ प्रोडक्ट है। और आज दुनिया भर में मतलब बच्चे से लेके एकदम फ्रॉम द वेरी स्मॉल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑफ द फैमिली से लेके मेंबर से लेके एकदम एजेड मेंबर तक, सबको एप्पल चाहिए, सबको मैक चाहिए। मतलब ये क्रेजी हो चुका है, बिकॉज इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही देता है। अनदर कंपनी जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से चालू हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं क्या बताऊं सर, दिन रात इसी पे बीतता है सबका, गूगल है ना सर। किसका है सर? लैरी पेज एंड सर्जी बीन का कंपनी है। ये क्रिएटर्स ऑफ गूगल फर्स्ट मेट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएस का ही एक यूनिवर्सिटी है, इन 1995, बट आफ्टर जॉइनिंग फोर्सेस टू डिवाइस एन अर्ली वर्किंग वर्जन of their search engine, they left 3 years later with their decorates unfurnished। At that point, they had gathered together $1 million in funding जुगाड़ किया उन्होंने from investors and were receiving 10,000 visitors a day।
स्टार्टिंग जब किया था तब पर डे 10,000 लोग गूगल में जाता था. टुडे इट इज वाइडली एक्नॉलेज एज द वर्ल्ड्स लीडिंग सर्च इंजन एंड ब्रिंग्स इन सेवरल बिलियन डॉलर्स इन सेल्स. $7 billion in sales. Google founders Larry Page, Sergey Brin own just 16% of the company. The 16% gives them a combined net worth of $46 billion. आपको कुछ समझ में आ रहा है कि दोनों का सिर्फ 16% का वैल्यूएशन 46% है, 6 बिलियन है, तो फिर 100% का वैल्यूएशन क्या होने वाला है. एक पार्टनरशिप बिजनेस है, बाद में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बना है. बेन एंड जेरी, ये भी एक फेमस आइसक्रीम वर्ल्ड था, द किंग ऑफ द आइसक्रीम वर्ल्ड. बेन जेरी नाम सुने हो क्या इसका? बेन कोहेन एंड जेरी ग्रीनफील्ड, ये कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है क्या? किसी को आइडिया है ये कंपनी के बारे में? ये एक फेमस आइसक्रीम कंपनी है. द कंपनी वाज सोल्ड फॉर $326 million in 2000, but Ben and Jerry created a philosophy where around $1 million each year is donated to charitable causes. $1 million हर साल ये लोग चैरिटेबल कॉज में खर्चा करता था. While neither man is directly involved with the business anymore, their idea prevails today. Ben and Jerry कंपनी आज तो और है नहीं, आप समझ पा रहे हो ना. 1978 में बनाया था इन्होंने. एनुअल सेल्स था 4 मिलियन का, और उसमें से पर ईयर ये लोग 1 मिलियन डोनेट करता था चैरिटेबल पर्पस में. तो सीरियसली मुझे ऐसा लगता है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, एज ए कॉमर्स फील्ड का मेंबर होने के कारण, ठीक है, ये मतलब आप लोग को पता है कि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स आप लोग क्या बन सकते हो. ठीक है, कॉमर्स फील्ड में आप क्या क्या झंडा गाड़ सकते हो, है ना. आप चार्टर्ड बन सकते हो, आप सीएस बन सकते हो, सीएमए बन सकते हो. मोर ओवर सबसे बड़ा चीज आप बिजनेसमैन बन सकते हो. यू कैन बी ए बिजनेसमैन, यू कैन बी ए बिजनेस वुमेन. ठीक है, इस बार इंडिया का एंटरप्रेन्योर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर द ईयर कौन बना है जानते हो? इस बार इंडिया का सबसे वैल्यूएबल वुमेन एंटरप्रेन्योर बना है बाइजूस कंपनी का जो पार्टनर है, जो रविंद्रन बाइजू के साथ जो थे, मुझे अभी नाम थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है, साउथ का ही कोई है, एक 37-36 एज होगा, जस्ट फ्यू मोर इयर्स सीनियर्स देन अस. मतलब इंडिया का मतलब एंटरप्रेन्योर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बना सर. मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि सीरियसली अगर आज के डेट में किसी को देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस बनाओगे तो आपका चैरिटी करने का मन है ना, सब बहुत लोगों के मन में ना होता है कि वो चैरिटी करना चाहता है. आजकल मैं बहुत से बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि दे वांट टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट. बट अगर आपको सच में सोशल एक्टिविटी करना है ना, आपको फंड का जरूरत है. आप घर घर में जाके मांगोगे ना, आपको फंड नहीं मिलेगा. मैं आपको सीरियस बोलता हूँ कि अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ स्पेशल सोच आपके माइंड के अंदर लाओ, बिजनेस बढ़ाओ, और बिजनेस के थ्रू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों का ऐसे ही बहुत हेल्प होने वाला है. आपकी कंपनी में लोग ज्वाइन करेगा, आपकी कंपनी के जहां आपका कंपनी बनेगा आसपास में नया शॉप्स बनेगा, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को ऐसे ही हेल्प होगा. उसके साथ अगर आप जैसे कि बेन एंड जेरी ने जो सिखाया, मतलब अगर 4 मिलियन कमाता था तो 1 मिलियन सिर्फ चैरिटी में देता था. ये आइडिया सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम. आज उनका बिजनेस नहीं है बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम. तो चैरिटी अगर करना है तो कुछ बना के करो. मतलब सिर्फ एक क्या है ना, आजकल एक ना मतलब एक तरह का ना एक फैशन हो चुका है कि कमाने का ना एक धंधा भी बन चुका है. कुछ नहीं तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ना ऐसे ही एनपीओ बना देते हैं कैसे भी करके, अपना डुप्लीकेट इनकम को कम दिखाने के लिए. आपको कुछ आइडिया है क्या? मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ. आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है. मानो कि किसी का, सीरियसली मैं आपको एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, मेरा और कोई इरादा नहीं है, मैं आपको ट्रुथ के साथ थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के नाम पे ना आजकल सोसाइटी में ना बहुत तरह का गड़बड़ घोटाला भी होता है. चैरिटी के नाम पे क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ. आप लोग ना ध्यान रखना कौन सही कौन गलत. मैं किसी का नाम तो यूज नहीं करने वाला, बट मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ये चैरिटेबल मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना चैरिटी करता है, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी करता है. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, इनका ना बहुत सारा ब्लैक मनी है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत सारा ब्लैक मनी, मतलब ब्लैक मनी, इलीगल वे ऑफ इनकम. दे हैव अ ब्लैक मनी, इलीगल वे ऑफ इनकम, गवर्नमेंट के साथ सेटअप करके पूरा का पूरा मैटर को गॉटअप करना. ठीक है, इलीगल वे. तो इलीगल वे ब्लैक मनी के थ्रू से अगर ये लोग मानो कि लाखों करोड़ कमा रहे हैं, मतलब मानो कि कोई 100 करोड़ कमा रहे हैं इस वे से, ठीक है, तो ये क्या करता है, 100 करोड़ में से ना 5 करोड़ से एक स्कूल बना देता है.
5 करोड़ का स्कूल, बहुत आलीशान स्कूल बनाते हैं। लोगों को क्या लगता है, लोकल पीपल को लगता है, बात देख रहे हो, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। तो लेकिन एक्चुअल में ना, जो सोसाइटी के लिए करता ना, तो ये इलीगल वे में काम ही ना करता, कुछ तो लीगल करता, कुछ तो सही करता, जो भी हो। लेकिन स्कूल में बेसिकली कुछ नहीं है, स्कूल भी एक बिजनेस का हब बना देता है। हाई लेवल ऑफ फीस, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, एवरीथिंग हाई फाई, ठीक है। आई डोंट नो ये किस तरह का डेवलपमेंट है, बट चैरिटी के नाम से ये चैरिटी नहीं है। तो मैं आपको चैरिटी क्या है वो बताने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा था, और कुछ मेरा इरादा नहीं था आपको। तो जो भी हो, माई जस्ट ओपिनियन, बस आपको, आप अपना आंख ओपन रखना, ठीक है, ताकि आप ट्रुथ एंड फॉल्स के बीच में, ठीक है, मतलब जो भी सही है क्या गलत है उसके बीच में आप थोड़ा फर्क कर पाओ, और कुछ मेरा इरादा नहीं है। क्या है ना, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बोलने के साथ साथ क्या एक्चुअल में हो रहा है वो भी आपको देखने के लिए आंख होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, भगवान आंख तो हम सबको देता है, मतलब वी ऑल हैव आईज, बट उस सेम आईज सबको है, बट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ना सबका सोच अलग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। बेन एंड जेरी समझ में आ गया सर आप लोगों को। ट्विटर का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। सर ये क्या बात करते हो, हम लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर में। इसका फाउंडर है इवन विलियम्स, बीन बीच स्टोन एंड जैक डोरसे, ठीक है। इनमें से ये काफी फेमस है, जैक डोरसे। सिंस इट्स लॉन्च इन 2006, बहुत पुराना तो नहीं है। Twitter has grown rapidly and now has over 500 million active registered users that tweet an average 58 billion message a day. आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से ट्विटर ने अपना बिजनेस को बढ़ाया है। In 2013, 63% of the world's top brands have multiple Twitter accounts, with 56% increase from 2011. Just imagine another. बस ट्विटर हो गया, बेंजेरी हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, एचपी हो गया, वार्नर ब्रदर्स हो गया, और क्या चाहिए आपको। आपको मोटा मोटी फेमस 8 बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में आइडिया मिल गया। बट अभी बात करना है वही पॉइंट ऑफ व्यू में जो लीगलिटी का बात मैं कर रहा था आपसे, कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे बनता है, उसका लीगल एरिया क्या है, थोड़ा लीगल एरिया। आपको एकदम लॉ जैसा तो बिजनेस स्टडीज में जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस स्टडीज में इतना तो जान लो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस अगर मुझे बिल्डअप करना है तो मैं पार्टनरशिप बिजनेस को किस तरह से बिल्डअप करूंगा, ठीक है, उसका वे क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस किसको कहता है, क्या और लीगल फंक्शनलिटीज है, एवरीथिंग। तो चलो क्यों ना मैटर पे ध्यान दिया जाए। ओके, अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट मैटर पे भी बात करना है आप सबसे। एक है आपका पार्टनरशिप पे, एक न्यू वे ऑफ पार्टनरशिप आया है, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? जस्ट टेल मी। यस सर। जो लोग सीए फाउंडेशंस का भी तैयारी करते हो उनको बिजनेस लॉ में भी एलएलपी या पार्टनरशिप पढ़ाया जाता है, बट स्कूल लेवल में सिर्फ आपको एलएलपी लेवल में ही फोकस करना है, ठीक है। क्या है एलएलपी, क्या है पार्टनरशिप, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग्स। ज्यादा लीगल मैटर मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। ऐसे तो लीगल मैटर्स है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। लीगल मैटर्स में थोड़ा भी फोकस किया जाता है कि भाई कैसे पार्टनरशिप बनाया जाता है, क्या फॉर्म लगता है पार्टनरशिप बिल्डअप करने में, जस्ट लिटिल बिट। तो सबसे पहले एकदम इजी लैंग्वेज में आप फटाफट देख लो कि क्या है। अच्छा, ये जो एलएलपी है ना, ये बाद में आया है। पहले ना नॉर्मल पार्टनरशिप था, पहले था नॉर्मल पार्टनरशिप। तो चलो पहले नॉर्मल पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वही एक बार आपको दिखा देते हैं। तो पहले आप नॉर्मल पार्टनरशिप देख लो। नॉर्मल पार्टनरशिप जो है वो 1932 में बना था। ये एक एक्ट है सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो इतना दिन यही सिस्टम चल रहा था। तो ये पार्टनरशिप इज से टू फॉर्म सिंस नो कॉम्प्लेक्स बिजनेस फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। नो कॉम्प्लेक्स बिजनेस फॉर्मेलिटीज, आप बात समझ रहे हो ना, नो कॉम्प्लेक्स बिजनेस फॉर्मेलिटीज। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। पार्टनरशिप करना है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है सर। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन में क्या पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है पार्टनर का? नहीं, नॉट कंपल्सरी, बट इन एट द डिस्क्रिप्शन
of the partners whether they want to register the documents required partnership registration India partnership firm or not, but a partnership firm cannot avail legal benefits if it is not registered. आपको बात समझ में आ रहा है? अगर वो इंडियन पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट है उसके तहत अगर वो रजिस्टर्ड नहीं रहता है, बट एक ही प्रॉब्लम होता है, बट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव लीगल बेनिफिट्स इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, हेंस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रजिस्टर इट. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस बिल्डअप करना है. तो फटाफट देख लो अगर मन में है, या फिर अगर आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो. अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चालू करना चाहता है ना, तो जस्ट उनको बताओ. एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के नाते ये आपका मतलब करेंटली आप ऐसे ही करो ना प्लीज. आपके सोसाइटीज में देखो कोई अगर पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपके सीनियर्स में, आपके फैमिली फ्रेंड्स में, आप देखो कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उनको लीगल एडवाइस भी दे सकते हो कि आपको बस एडवाइस देना है. लीगलिटी तो आपको कोई डिग्री के बाद ही मिलेगा, बट करेंटली आप लीगल एडवाइस तो दे सकते हो कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए क्या करना होगा. नहीं तो क्या मतलब इतना सब चीज पढ़ने के बारे में क्या मतलब है कि भाई हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है बट मुझे बिजनेस का यूज नहीं पता. तो यूज देख लो, एकदम रियल वर्ल्ड थिंग है सर, एकदम रियल वर्ल्ड थिंग है कि एकदम रियल वर्ल्ड में किस तरह से होता है. तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ऑल्दो पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल. पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है. डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट. ओके, जनरली a partnership deed is written to avoid any future conflict. नॉर्मली ये क्यों होता है? ताकि पार्टनर के बीच में, आपने इतना सारा फेमस 8 पार्टनर्स के बारे में देखा, तो लेकिन क्या हर कोई फेमस होता है? प्लीज एक आंसर में, क्या पार्टनरशिप बिजनेस मैक्सिमम सक्सेसफुल है या मैक्सिमम सक्सेसफुल नहीं है? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है. आप लोग अगर थोड़ा बहुत सोसाइटी में अपना नजरिया रखोगे ना, अपना थोड़ा सा बस आंख कान ओपन रखना, मैक्सिमम लोग स्टार्ट तो करते हैं बट थोड़ा बहुत जाने के बाद ना कन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं. किस चीज को लेके कन्फ्लिक्ट? बहुत रीजन के कारण हो सकता है कि भाई तुम मुझे पेमेंट टाइमली नहीं मिल रहा है, तुम पूरा का पूरा चीज तुम बिजनेस को अकेले देख रहे हो, मतलब वगैरह वगैरह. मतलब एक दूसरे के ऊपर कन्फ्लिक्ट बताने का मतलब खत्म नहीं होता. तो ताकि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट ना हो, पेमेंट इश्यूज प्रॉब्लम ना करे, शेयर होल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो. पार्टनरशिप के ऊपर आप लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़ोगे सर, क्लास 12 में पढ़ा जाता है, फाउंडेशंस में तो आप लोग करते हो. तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में ये काफी इंटरेस्टिंग एरिया है एंड काफी इंपॉर्टेंट है. बहुत बिजनेस इस तरह से चलता है. मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंट फर्म, मैक्सिमम लॉ फर्म, मैक्सिमम सीएस फर्म, मैक्सिमम बिजनेस भी बहुत सारा बिजनेस. जैसे मेरा पापा का बिजनेस है ट्रांसपोर्टिंग का, ठीक है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टिंग का, वो भी उनका पार्टनरशिप में ही चलता है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली पार्टनरशिप सिस्टम से चलता है. तो उनका अकाउंट सिस्टम भी पार्टनरशिप बेसिस पे होना चाहिए. तो उसके लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स है जो आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सिखाया जाता है, जो आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सिखाया जाता है. तो ये तो एक एरिया है ही. लेकिन उससे पहले आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप पार्टनरशिप डीड में के बारे में कुछ देख लो. तो पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड ऑन अ जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 2000. एक 2000 का स्टैम्प पेपर है एंड हैज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर. इट कंटेन्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फर्म्स एंड द पार्टनर. 2000 के स्टैम्प पेपर पे आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हो. जितना पार्टनर होगा उसके हिसाब से पार्टनरशिप डीड बना लो. क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर. पार्टनरशिप बनाना है, सीरियसली एकदम रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो रियल में है मैं वही आपको बता रहा हूँ. आप सीरियसली ये जो नोट है ना, यही नोट से आप किसी को भी सजेस्ट कर दीजिए, किसी को भी. मैं सीरियसली कोई जोक्स नहीं कर रहा हूँ, एकदम रियल वर्ल्ड काम आप सीख रहे हो. पैन कार्ड ऑफ पार्टनर्स. पैन कार्ड समझते हो आप लोग? क्या आप सबका पैन कार्ड है किसी का? यस सर. यस सर. सबका पैन कार्ड है. फिर स्निग्धा पैन कार्ड अच्छे. स्निग्धा वेरी गुड. इट्स अ परमानेंट अकाउंट नंबर. ये पैन कार्ड बेसिकली क्या कनेक्शन कराते हैं जानते हो? ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के पास हमारा इनकम का प्रूफ है. मेरा इनकम स्टेटस, मेरा सिटीजनशिप स्टेटस, बट मेनली इनकम स्टेटस. पैन के थ्रू से मेरा इनकम स्टेटस, मेरा सिटीजनशिप स्टेटस, काफी सारा चीज प्रूव हो जाते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ इंडिया के बाहर भी रह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता.
बट अगर हम इंडियन सिटीजन हैं, अगर हम इंडियन रेसिडेंट है, तो मेरा इनकम स्टेटस मैं इंडिया में टैक्स भर रहा है कि नहीं भर रहा हूँ, तो सारा का सारा डिटेल्स बिजनेस रिलेटेड जो भी चाहिए सब पैन से कनेक्टेड रहता है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहोगे, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड लेना चाहोगे, तो हर मैटर पे ना आपका पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो पैन ऑफ द पार्टनर, ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर पैन नंबर एज आइडेंटिटी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर, आपको अपना एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आप दे सकते हो। नेम एंड अदर डिटेल्स ऑन एड्रेस प्रूफ शुड मैच पैन कार्ड डिटेल्स। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए होता है, एकदम रियल लाइफ में जो होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर आपको मैं और क्या बता सकता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑफ फार्म। डॉक्यूमेंट ऑफ फार्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पैन कार्ड ऑफ फार्म। जब आपका पार्टनरशिप बन जाएगा ना, तो आपका फार्म के नाम पे भी एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फार्म का अपना पर्सनल पैन कार्ड, क्योंकि पार्टनरशिप फार्म भी तो इनकम टैक्स भरेगा। आप ऐसे पार्टनर इनकम करोगे, लेकिन आपका पार्टनरशिप फार्म जो है, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फार्म का बिजनेस का पहचान कैसे होगा जानते हो, जैसे मानो कि सीए फार्म या लॉ फार्म, अगर आप थोड़ा नजर रखोगे तो नॉर्मली सीए फार्म मतलब जो चार्टर्ड फार्म होते हैं, या फिर लॉयर्स का जो जगह फार्म होते हैं ना, या फिर कोई नॉर्मल कंपनी, ठीक है, तो नॉर्मली इस लॉ फार्म सीए फार्म का कुछ ऐसा नाम होता है। सपोज जैसे मैं कुछ फार्म के साथ काम करता था, एक फार्म था सर SNP एंड एसोसिएट्स, ठीक है, मुझे यही याद आ रहा है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। एक कंपनी में मैं ऑडिट करता था सर, एक मतलब कंपनी के बिहाफ पे मैं ऑडिट करने गया था, मतलब उनका ऑडिट करने गया था, वो एक अलग फार्म था, लोधा ग्रुप बोल के, ठीक है। फिर एक कंपनी था आपका रॉय एंड घोष एसोसिएट्स। तो इस तरह का जो भी, अगर आप किसी कंपनी के नाम के साइड में रॉय एंड मतलब समथिंग एसोसिएट्स एंड एसोसिएट्स आप जब देखोगे ना, एंड अब मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस है कि नहीं। एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी मतलब कंपनी बिजनेस नहीं है, कंपनी मतलब कैसे पता चलेगा, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिखा रहता है। कंपनी के पीछे या तो प्राइवेट वर्ड लिखा रहेगा या तो पब्लिक वर्ड लिखा रहेगा। आप बात समझ रहे हो सर? लेकिन एंड कंपनी मतलब कभी कंपनी नहीं होता। क्या बात समझ में आ रहा है? आई एम नॉट जोकिंग सर, सीरियसली। कंपनी वर्ड का मतलब है साथ देना। हम लोग बोलते हैं ना भाई थोड़ा कंपनी दे दे, है ना, मतलब थोड़ा साथ निभाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बिजनेस है। कंपनी या कॉर्पोरेट बिजनेस का एक कैरेक्टर आप लोग हमेशा ध्यान लेना कि अगर बिजनेस कंपनी या कॉर्पोरेट बिजनेस है तो उसका एक सिंपल कैरेक्टर है, कंपनी बिजनेस पे या तो वो पीवीटी एलटीडी होता है मतलब प्राइवेट लिमिटेड, या तो पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, यू ऑल नो दीज थिंग्स इन लॉ, बट अदरवाइज सिंपल जानो तो कंपनी के नाम के पीछे सपोज ए एक कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी पब्लिक लिमिटेड हो सकता है, लेकिन कंपनी मतलब वो एंड कंपनी लिखा नहीं रहेगा। आप बात समझ रहे हो? कंपनी में एंड कंपनी लिखा नहीं रहता, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स यू हैव टू नो दीज थिंग्स, या फिर इट्स अ कॉमन सेंस आल्सो, इट्स अ जनरल नॉलेज आल्सो। तो कंपनी बिजनेस में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड होता है। आजकल और एक कंपनी चल रहा है, एक न्यू टाइप ऑफ कंपनी चल रहा है, मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। कंपनी एक चल रहा है ओपीसी कंपनी, जिसका नाम है 1% कंपनी, ठीक है। मतलब ये सिस्टम पहले नहीं था, मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी एक कंपनी बना सकता है, जो मेनली सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है ना सर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को भी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपीसी बनाने का मौका दिया, क्योंकि आप ये बोल सको थोड़ा स्टेटस बढ़ाने के लिए कि भाई हाँ मेरा कंपनी है अपना, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप ओपीसी चलाते हो, सपोज आपका कंपनी का कुछ नाम है, सपोज मानो कि मेरा नाम से मैंने एक कंपनी बनाया, ठीक है, प्रलय कंपनी समथिंग, तो नाम ऐसे लिखा है प्रलय ओपीसी। प्रलय ओपीसी मतलब प्रलय 1% कंपनी। इसका मेन कैरेक्टर प्राइवेट कंपनी के जैसा ही होता है, इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, बट फिर भी ये ओपीसी है, इसका एक ही ओनर होता है, इसका एक ही मेंबर होता है। कोई बात नहीं, ऐसा एकदम न्यू एक कॉमन सेंस था जो करेंटली मार्केट में चल रहा है, दैट्स व्हाई मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। बट मेनली आपको मुझे जो बताना था कि कंपनी का मतलब आपको क्या बताना चाहिए था, आपको मैंने बताया कि कंपनी मतलब सर कि एंड कंपनी मतलब कंपनी नहीं, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड होगा या फिर पब्लिक लिमिटेड होगा, तभी जाके उसको कंपनी कहेगा।
कभी इस तरह का गलतफहमी में ना पड़िएगा कि एंड कंपनी लिखा हुआ है सर तो फिर वो कंपनी होगा, नहीं। एंड कंपनी मतलब आपको कॉमन सेंस क्या बताता है सर? इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे मेरा पापा का जो बिजनेस है पार्टनरशिप में, उसका नाम मैं आपको शेयर करता हूँ, ओनली फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मेरा और कोई इरादा नहीं है। BMTC, कोलकाता में मालापाड़ा पोस्टा एरिया में पापा का जो ट्रांसपोर्ट है उसका नाम है BMTC। इसका ऐसा नाम है, बेलदा मिडनापुर, फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, बेलदा मिडनापुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ठीक है। समथिंग ऐसा भी आपको कहीं दिखेगा, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। थोड़ा आंख कान खोला रखना, रास्ते में चलने टाइम पे बिजनेस दिखेगा तो आपको अगर ऐसा नाम दिखता है ना, दैट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ कंपनी, दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर हो रहा है सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर। थैंक यू सर। यस सर। तो पैन कार्ड ऑफ द फार्म तो ऑब्वियसली बन जाएगा आपका, क्योंकि आप पार्टनरशिप बना रहे होगे तो आपको मतलब फार्म का पार्ट मतलब पैन कार्ड तो हो जाएगा आपका। जैसे आपका खुद का पैन है उसी तरह से फार्म का भी पैन हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग सेंटर पुणे में है सर। ये फार्म का जो भी पैन वगैरह बनता है, इट कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन। इट इज इफ ऑथराइज्ड पार्टनर साइंस द एप्लीकेशन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इज द एप्लीकेशन एंड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सेंट टू पैन प्रोसेसिंग सेंटर, जो इंडिया में पैन प्रोसेसिंग सेंटर है पूना में। एड्रेस प्रूफ ऑफ फार्म, इफ द रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस इज रेंटेड, रेंट एग्रीमेंट चाहिए। अगर आप रेंट लेके पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपको रेंट का एग्रीमेंट देना पड़ेगा। एंड वन यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल्स के मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, गैस का रिसिप्ट, ये सब चीजें आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ ऑफ फार्म के लिए आपको ये सब चीजें डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। ऑल्सो NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम लैंडलॉर्ड। अगर आपका बिजनेस किसी रेंट एग्रीमेंट की तरफ से है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड से, मतलब जिसका घर आप भाड़ा पे लेके कर रहे हो, तो उससे आपको NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ऐसा बहुत बिजनेस है सर, कोई भी बिग सिटीज में देख लो तो मैक्सिमम बिजनेस भाड़े पे ही है, रेंट पे लेके ही करता है। कोई करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी भाड़ा लेके मतलब खरीद के बिजनेस पे नहीं आएगा तो फिर कैपिटल कहाँ डालेगा, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे लैंडलॉर्ड से लेना पड़ता है, तब जाके आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ फार्म में देना पड़ता है। इफ द रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस इज ओन, अगर आपका खुद का घर पे आपका बिजनेस है, यूटिलिटी बिल हैज टू बी सबमिटेड मेंशनिंग द नेम ऑफ द ओनर, आल्सो NOC फ्रॉम द ओनर। मतलब आप खुद ही अगर ओनर हो या फिर अगर आपका पापा ओनर है घर का तो फिर ओनर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हैज टू बी सबमिटेड। अगर आप खुद ही ओनर हो तो आपको भी एक नॉर्मली NOC सर्टिफिकेट फिल अप करना पड़ता है, तब जाके आप एक पार्टनरशिप बिजनेस आराम से बिल्डअप कर सकते हो। मजा आ रहा है सर? प्लीज टेल मी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो? हेलो? Yes, additional documents in case of registrations. In case of partners wish to register the partnership firm, they need to submit partnership deed, ID and address proof of the firm, as well as the partners to register of the partnership. With it, an affidavit is also required to be submitted certifying that all the details mentioned in deed and documents are correct. GST रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। अगर GST का काबिल हो जाता है तो आप लोगों को कुछ दिन मैं देख रहा था, मैम आप लोगों को GST समझा रहा था, ठीक है। तो GST करेंटली टैक्स का एरिया है सर, बेसिकली सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है बेसिकली, लेकिन सबको GST रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं होता है। फॉर ऑब्टेनिंग ए GST रजिस्ट्रेशन ए फर्म नीड्स टू सबमिट पैन नंबर। अगर लेकिन क्या है ना, GST रजिस्ट्रेशन रहने से बिजनेस को बढ़ाने में काफी सुविधा होता है, ठीक है। लेकिन अगर 20 लाख का टर्नओवर नहीं होता तो आपको मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। 20 लाख का एनुअल टर्नओवर नहीं होता तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत फैसिलिटीज है। अगर बैंक लोन वगैरह चाहिए होता है, बिजनेस को करने के लिए कहीं पर गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता है, अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन होता है ना तो आप बहुत सारा केस में गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना कि अगर आप बिजनेस करोगे तो गवर्नमेंट विल गेट द टैक्स। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ना? तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। तो एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ पार्टनर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी विल साइन द एप्लीकेशन आइदर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और आधार वेरिफिकेशंस। और एक चीज पार्टनरशिप बिजनेस पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज एकदम रियल लाइफ में बता रहा हूं आपको पार्टनरशिप बिजनेस का,
दैट इज करेंट बैंक अकाउंट। बैंक में करेंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, इसका आइडिया आप सबको है ना? Yes, sir. तो बैंक अगर कोई फर्म बिजनेस करता है ना, पार्टनरशिप फर्म, तो ऑब्वियसली वो अपना बिजनेस को ग्रो करेगा, तो एक करेंट बैंक अकाउंट भी उसको खुलवाना पड़ेगा ताकि वो डे टू डे बिजनेस को टर्नओवर करने के लिए इजीली पैसा उठा सके और इजीली उसमें पैसा डिपॉजिट भी कर सके। तो फिर भी उसके लिए करंट बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है। एकदम एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करने के लिए आपको जो जो चीज चाहिए होता है आप जस्ट सजेस्ट कर दो। पार्टनरशिप डीड उस पर सबमिट करना पड़ेगा बैंक में, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द ऑल द पार्टनर, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ पार्टनर हैड बीन रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। अगर अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो बहुत सारा लीगल काम नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए पॉइंट इसीलिए कह रहा है कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना काम कैसे करेगा, मतलब बैंक को कैसे पता चलेगा कि दे आर पार्टनर। लेकिन पार्टनरशिप फिर भी कहता है कि पार्टनरशिप लॉ फिर भी कहता है 1932 कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। आप बात समझ रहे हो? इट्स नॉट कंपल्सरी, ताकि कोई भी कर सके, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रखा है, ठीक है। एनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली जीएसटी सर्टिफिकेट इज सबमिटेड, मतलब सरकार के द्वारा सर्टिफिकेशन क्या है बिजनेस के लिए, जीएसटी, एंड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, पुराना ज्यादा 3 महीने से पुराना नहीं चलता है सर। एकदम रियल लाइफ हकीकत बता रहा हूँ आप सबको, ऐसा एकदम डे टू डे बात है सर, जो रियली बिजनेस करने के लिए आपको जरूरी है। किसी को पार्टनरशिप बिजनेस में सजेस्ट करने के लिए, बिजनेस एडवाइजरी का काम करने के लिए, एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट लोग, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल फ्रॉम द एमबीए पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द बीकॉम पर्सपेक्टिव, मेनली इसी तरह का चीज फॉलो करता है। लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर 11th-12th स्टैंडर्ड, फाउंडेशन स्टैंडर्ड्स, आप लोग भी अपने आप को ऐसे ही नॉलेज के साथ बिल्डअप करो। एक्चुअली क्या है ना, नॉलेज लेना है तो एक ही बार में ले लो ना, क्यों बार बार एक ही चीज को घस 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 करके पढ़ाई करना है। ये मेरे अपने वेस्ट बंगाल में एक लड़का 12,000 का बाइक बना दिया सर, मतलब बाइक बिल्ड कर दिया ओनली जस्ट फॉर दी 12,000 रुपीज में। मतलब उसको बहुत सॉफ्ट बाइक बनाया सर, मतलब साइकिल जैसा देखने में है, बट 30 km/h चल सकता है स्पीड में। तो मतलब जो ओल्ड एज पीपल है वो भी हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई कोर्स नहीं किया सर, नो आईआईटी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं आता, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया, किसी भी चीज में बीटेक नहीं है, बस नॉलेज है। एक गैरेज में काम करता था और कुछ यूट्यूब में कहीं से उनको कुछ कोर्स मिल गया, तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर एक कोर्स चल रहा है, तो वो कोर्स देखा और बाइक बनाने का तरीका देखा और तरीका देख देख के बना दिया, जो मार्केटेबल है करेंटली, मतलब गजब का है। तो नॉलेज लेना है तो प्रैक्टिकली लेना, मतलब जिसका यूज हो वही पढ़ाई है, जिसका यूज ना हो वो पढ़ाई नहीं है। एकदम ये बात देखना, जस्ट वेट 5 years लेटर, आप लोग खुद देख लेना कि नॉलेज नहीं है जिसका, वो मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा, कितना बड़ा डिग्री का वो लाइन लगा दे फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है सर आप ये सब बात ना रोज करते हो सर, क्या करें, हम आपसे रोज ही मिलते हैं और बोलते रहते हैं, आदत पड़ गया सर। अगर आप लोगों को बहुत खराब लगता है तो मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा, बट सर फिर बोल दूंगा कभी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक न्यू वे ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बिजनेस को इट्स न्यू वे ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस को नया तरीका से डालने के लिए, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को भी ना एक अलग रूप मिले, उनको भी ना कंपनी जैसा फायदा मिले, मतलब दे विल गेट अ बेनिफिट लाइक अ कंपनी लाइक बेनिफिट। मैंने आपको अभी भी कंपनी नहीं बताया, ठीक है। जो लोग लॉ का क्लास कभी करते हो, मतलब जो लोग स्पेशली सीए के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्होंने लॉ के क्लास में भी पढ़ा होगा, बट नॉर्मली में बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ाया, तो उसके बारे में जरूर होगा आगे वाला क्लास में चर्चा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का सिस्टम, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बट कंपनी लाइक बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मैं आपको बस थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, मतलब कंपनी का मेंबर अलग, कंपनी अलग। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही होता है कि जब आप कोई कंपनी बना देते हो ना, तो कंपनी अपने नाम पे सेपरेट लीगल एंटिटी होने के नाते कंपनी ओन लैंड बना सकता है, मतलब अपने नाम पे लैंड का ओनरशिप ले सकता है,
अपने नाम पे बिजनेस का ओनरशिप ले सकता है, अपने नाम पे बिजनेस ओनरशिप, लैंड ओनरशिप, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी के साथ। इतना सारा चीज कंपनी को मौका मिलता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते। कंपनी खुद तो बनता नहीं है सर, कोई इंसानी कंपनी को बनाते हैं, सम ह्यूमन बीइंग, सम पार्टनर्स, सम मेंबर्स, सम इंडिविजुअल्स मिलकर ही एक कंपनी को बनाते हैं। तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। आप बात समझ रहे हो ना सर? इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। तो क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए जो कंपनी का मेंबर होता है ना, जो कंपनी का मेंबर होता है, जिसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, शेयर होल्डर, इसके बारे में आप लोग आगे आगे बहुत कुछ सीखोगे। कंपनी अकाउंट्स होगा, ठीक है, मैम आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स बताएंगे। तो कंपनी अकाउंट्स में आपको मेंबर, शेयर होल्डर, ये सभी चीज सीखना पड़ेगा। यही तो है अकाउंटेंसी में, कॉमर्स में। तो आपको बहुत सारा चीज तो पढ़ना है। मेनली आपको मैं यही फोकस करना चाहता कि कंपनी में जो मेंबर होता है ना, क्योंकि कंपनी के पास इतना सारा लीगल एंटिटी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट का पावर है, इसका ओन लैंड लेने का पावर है, इसका बिजनेस ओनरशिप का पावर है, इसका बैंक अकाउंट ओपन करने का पावर है, अपना खुद का बैंक अकाउंट भी कंपनी के नाम पे हो सकता है। तो कुछ सुविधा मेंबर को मिल जाता है कि अगर मानो कि कंपनी के नाम पे लोन है, लेकिन कंपनी के नाम पे लोन कौन लिया? मेंबर्स ने लिया। सपोज एक कंपनी का अगर 10 मेंबर है, तो क्या कंपनी खुद बैंक में जाके लोन ले लेता है? प्लीज टेल मी। अगर कंपनी ने लोन लेता है तो क्या कंपनी खुद बैंक में जाके लोन ले लेता है? हेलो सर, प्लीज टेल मी। ना सर। यही 10 मेंबर्स में ही किसी ने लोन के लिए अप्लाई करता है ना? इस 10 मेंबर में से ही कोई होगा जो बैंक का डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर होगा, यही लोन के लिए अप्लाई करता है। लेकिन किसके नाम पे अप्लाई करता है लोन? कंपनी के नाम पे अप्लाई करता है। मानो कि बाद में कंपनी लोन पे करने में फेलियर हो जाता है। लोन ले लिया था, पहले लोन अप्रूव हुआ था, अप्रूव भी हुआ था, लोन मिल भी गया था, फिर लोन फेलियर भी हो गया, मतलब लोन का जो इंटरेस्ट है वो ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कंपनी मैक्सिमम केस में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है। अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है ना, आप बात समझ रहे हैं ना? अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है तो कंपनी का लायबिलिटी, इसमें ओनर का लायबिलिटी नहीं आता। मेंबर उतने का लायबिलिटी लेगा, जो मेंबर होगा या शेयर होल्डर होगा कंपनी का, वो सिर्फ उतना लायबिलिटी लेता है जितने का लायबिलिटी वो बिजनेस के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं पर शेयर में कंपनी को इतना देने वाला हूँ। सपोज मानो, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव वे में आपको 2 मिनट बता देता हूँ, तभी मैं आपको एलएलपी समझा सकता हूँ। अगर आपको एलएलपी समझाना है ना, तो बेसिकली पहले कंपनी कॉन्सेप्ट से ही एलएलपी बनाया गया। दैट्स व्हाई मुझे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में आपको बताना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। रीजन और कुछ नहीं है, बस एक ही कारण है, क्योंकि कंपनी का फैसिलिटीज पार्टनरशिप को मिले, इसी कारण से एलएलपी बनाया गया। तो इसीलिए कंपनी का कुछ थोड़ा बहुत फीचर्स आपको मुझे एक बार जरूर डील करना चाहिए। तो जस्ट एक बार देखो, आप लोग ध्यान से देखना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सपोज एक कंपनी है, इतना देर से मैं जो स्टोरी बता रहा था आपको क्लियर है? ये है कंपनी और कुछ लोग जो कंपनी का कौन है? मेंबर। ये लोग कंपनी का मेंबर है, मेंबर भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम भी है सर एक शेयर होल्डर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम बनता है ना, जब कंपनी फर्स्ट टाइम बनता है तो कंपनी आईपीओ लाता है सर। क्या लाता है? आईपीओ लाता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो कंपनी आईपीओ लाता है। सर मैं कुछ दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, आई थिंक संडे होगा, मैंने एक स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा? कैम्स आईपीओ के ऊपर वीडियो मैंने शेयर किया था, व्हाट्सएप में भी था, साइट में भी दिया। देखने का वीडियो आपने देख के कितना समझोगे उसमें ऑब्वियसली मुझे डाउट है थोड़ा, बट मैं आपको वीडियो देखने नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस आपको, अगर कुछ इस तरह का आता है ना, तो आप लोग एक बार जरूर देखना, मतलब 5-10 मिनट ना विजिट करना, सर क्या बनाया है, क्यों बनाया। तो बेसिकली वो कंपनी आने का ही एक तरीका है। आप लोगों को एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक कंपनी कैसे बनता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी का डिटेल्स बताओ। तो अगर आपको सच में रियलिटी में पता है कि कंपनी कैसे बनता है, क्योंकि
कुछ ऐसा छोटा छोटा वीडियो आप लोग अगर कभी कभी देख लोगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये कंपनी आ रहा है। तो मैं वहां पर पूरा प्रोसेस बता रहा था, ये कंपनी क्या किस तरह से आ रहा है, उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा गलत रहेगा। जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है, बट आपके लिए नॉलेज बहुत होगा। दैट्स वाई आई जस्ट रिकमेंड यू, जब आप लोग बड़े हो जाओगे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट के ऊपर पढ़ाई करना चाहोगे, तब डिटेल्स में पढ़ लेना। बट फिलहाल ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस मैं आपको कभी कभी जरूर बोलूंगा कि अगर कुछ भी ऐसा मिले ना तो आप जरूर देखना। तो पब्लिक कंपनी आईपीओ लाके अपने आप को लाता है, तो जब आईपीओ आता है ना तो ये शेयर होल्डर बनता है कंपनी का शेयर लेके। लेकिन कंपनी का शेयर का वो उतना ही पार्ट लेता है जितना, जैसे मानो कि एक शेयर का दाम कितना है, मानो कि एक शेयर का दाम है 300 का पर शेयर है। अगर तुम 10 शेयर लेते हो, लेकिन सपोज मानो कि 300 शेयर मत, मतलब तुमने कितना लिया 10 शेयर 300 करके, बट तुम 300 रुपए में ना पूरा नहीं दिया। तुमने अभी बोला कि मैं 250 दिया, बाकी 50 में बाद में दूंगा। तो 300 में से 250 तुमने अभी दिया, तो अभी मानो कि 10 शेयर करके 250 करके तुमने 2500 दिया, बट स्टिल आपका 500 बाकी है। तो जब कंपनी का जरूरत होगा ना, अगर कंपनी का कभी लोन वगैरह बाकी रहता है, ठीक है, सपोज कंपनी ने, मैंने आपको बताया ना कंपनी ने लोन लिया है और कंपनी का लोन बाकी रह रहा है, लेकिन शेयर होल्डर क्या किया, कंपनी को पूरा पैसा नहीं दिया, तो शेयर होल्डर ना लिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी के कारण क्या होता है कि अगर मार्केट में कंपनी का लोन है और शेयर होल्डर को बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारा कंपनी लोन के कारण मर रहा है, तुम कंपनी को हेल्प करो, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण ये मेंबर लोग उतना ही हेल्प करेगा जितना उसका बाकी है। जैसे इसका 300 में से 250 इन्होंने दे दिया था, तो कितना बाकी है सर, 50 करके 10 शेयर का बाकी है ना। तो 10 इंटू 50 मतलब 10 इंटू 50 करके कितना हो जाता है, 500 का अमाउंट इसका कंपनी के प्रति बाकी है। तो ये इसको देना पड़ेगा, बट एक्स्ट्रा अगर कुछ भी अमाउंट है वो इसको देना नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ में आया या फिर कुछ प्रॉब्लम है बताओ मुझे। एलएलपी समझाने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, उसी के कारण मैं इतना ज्यादा टाइम बिता रहा हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। कोई डाउट है तो अभी पूछो कि सर मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया। एकदम बेसिक सिंपल है कि एक कंपनी का एक शेयर का दाम है 300 करके, आप कंपनी का 10 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन जब कंपनी को आपने एप्लीकेशंस में या पैसा दिया था, जब कंपनी ने आपको एप्लीकेशन दिया था, तो कंपनी का कुछ पैसा आपने बाकी रखा था। ऐसे नॉर्मली रियल लाइफ में होता नहीं है, बट ऑनली फॉर से फॉर एग्जाम्पल अगर मानो कि कभी किसी पैसा आपने बाकी रखा, तो 300 का 250 आपने दिया, 50 आपका बाकी है। तो अगर कभी कंपनी का कुछ बाकी मार्केट में रह जाता है और आपको पूछा जा रहा है कि भाई आपका कंपनी डूब रहा है, उनका लोन हो रहा है, आप कुछ करो, तो आप उतना ही करोगे जितना आपका कंपनी के प्रति लायबिलिटी है, इससे ज्यादा नहीं। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इस लिमिटेड लायबिलिटी का बहुत सुविधा हो गया ना, कि सुविधा यही है कि कंपनी मेंबर के घर से जाके पैसा नहीं ले सकता, उतना ही ले सकता है जितना कंपनी के प्रति ये लायबल है। मतलब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं ले सकता, पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकता, उतना ही ले सकता है जितना उसका आउटस्टैंडिंग है, बाकी उसने बोला था देगा लेकिन दिया नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस में, नॉर्मल पार्टनरशिप में, इन नॉर्मल पार्टनरशिप मतलब रेगुलर जो पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, नॉर्मल पार्टनरशिप या नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलता है, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस, ये सब बिजनेस में सर अगर बिजनेस का कुछ लायबिलिटी है, बिजनेस का लायबिलिटी टोटल लेवल में मेंबर का लायबिलिटी हो जाता है। बट कंपनी के केस में, मैक्सिमम केस में कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कुछ केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, बट वो करेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं कभी बताऊंगा उसके बारे में जब मैं कंपनी बताऊंगा आपको। बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी होता है, तो कंपनी का लायबिलिटी मेंबर उतना ही लेगा जितने का लायबिलिटी वो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 300 शेयर का 10 करके लूंगा। अगर 300 करके पर शेयर का 10 शेयर में कुछ बाकी रखता है, अगर कंपनी को कभी लोन के कारण कुछ जरूरत पड़ता है, तो वो उतना ही देगा जितना वो बाकी रखा है। बाकी अमाउंट अगर फिर भी नहीं रीपे होता है, अगर फिर भी कंपनी का लोन रीपे नहीं होता है, तो कंपनी को अपना प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ेगा। कंपनी का अपने नाम पे है ना, लैंड है, कंपनी का अपने नाम पे घर है, प्रॉपर्टी है, तो कंपनी का लोन रीपे कंपनी का अपने ओन प्रॉपर्टी से, कंपनी ओन प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा। ये मेंबर के प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकते। तो ये बेनिफिट है कि नहीं है बताओ कंपनी के लिए, स्पेशली मेंबर्स के लिए।
हेलो सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये जो बेनिफिट कंपनी के मेंबर्स को मिलता है, सिमिलर बेनिफिट ना पार्टनरशिप वाले ढूंढ रहा था। ये जो पार्टनरशिप वाले जो 1932 वाले पार्टनरशिप एक्ट के कारण जो पार्टनरशिप बिजनेस इतना दिन चल रहा था, यही फीचर्स बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, तो बूस्ट द बिजनेस बूस्ट अप प्रोग्राम में, कि पार्टनरशिप बिजनेस और बने, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा लो कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, मतलब इतना ज्यादा झमेला नहीं है, शेयर होल्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सेबी का झमेला नहीं है, बहुत इजीली पार्टनरशिप बिजनेस बन सकता है। तो क्यों ना थोड़ा उनको भी लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो टेस्ट है वो चखाया जाए, तो इसलिए बनाया गया बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एलएलपी, जिसका दूसरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब पार्टनर का लायबिलिटी, पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है, पार्टनर्स लायबिलिटी लिमिटेड। मतलब वो जितना बोला था बिजनेस को देगा, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं देगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो बिजनेस से लेकर जाएगा वो बैंक, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकता। बिजनेस से ले सकता है लोन रिपे का कुछ भी अमाउंट होगा, बट पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकता। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्यों, पूरा समझ में आ गया कि नहीं बताओ? क्रिस्टल क्लियर है एकदम, स्प्राइट जैसा? हाँ सर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मुझे इतना सारा चीज बार बार पूछना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और मैटर को समझा तब से, तो मुझे नहीं लगता बहुत टफ कुछ है, बस सिंपल कुछ लीगल मैटर था। दैट्स वाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब आपको मैं लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में कुछ सिंपल बातें एक बार फटाफट समझा देता हूँ। In India, limited liability partnership is defined as an entity formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008, LLP Act 2008 में बनाया गया। In short, it means a partnership firm that is incorporated under the LLP Act. Apart from this, it takes the form of separate legal entity having a continuous succession. Having a continuous succession. Normal partnership business पे ना, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस पे एलएलपी के साथ मैं बार बार डिफरेंस कर रहा हूं, क्योंकि ये आज का क्लास ही है एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप। नॉर्मल पार्टनरशिप में ना पार्टनर मर जाता है, रेगुलर 1932 वाला रूल में जो था उसमें पार्टनर का डेथ के बाद पार्टनरशिप खत्म। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर ए का डेथ हो जाता है, अगर ए का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म। बात समझ रहे हो कुछ? हेलो, ए एंड बी का पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर ए का डेथ हो जाता है या फिर ए का किसी कारण से वो तबीयत खराब होता है, वो बिजनेस में और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एलएलपी बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इस पे कंटिन्यूअस सक्सेशन होता है, सिमिलर टू कंपनीज। मतलब पार्टनर चला जाएगा लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, कोई और पार्टनर में आ जाएगा लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस को बंद नहीं होने दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि फिर से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट बन सकता है फिर से न्यू एग्रीमेंट, बट पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया है, पार्टनरशिप अभी नहीं रहा क्योंकि मेरा पार्टनर मर चुका है, ये बात अभी नहीं चलेगा। जैसे कि कंपनी में क्या है कि कंपनी का डायरेक्टर ओनर लोग चेंज होता रहता है, लेकिन क्या कंपनी बंद होता है? हेलो, नहीं नहीं बंद होता। जैसे टाटा ग्रुप में अगर आप, हाँ बोलो। एग्जैक्टली, कंटिन्यूअस सक्सेशन, या फिर इसका एक बहुत अच्छा एक लाइन बोला जाता है, इसको परपिचुअल सक्सेशन भी कहा जाता है। परपेचुअल ही तो बोल रहे थे। हाँ बोलो, साउंड मेरा थोड़ा नहीं है। हेलो, प्रगति साउंड कट रहा है, व्हाट्सएप कर दे, तेरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा। हो सके तो व्हाट्सएप कर दे, ठीक है।
तो परपेचुअल सक्सेशन का नॉर्मल मतलब यही होता है कि men may go, men may come, but company is always move on. ठीक है, men may go, men may come, but company is always move on, because नॉर्मल जो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के डेथ होने पे जो बिजनेस बंद हो जाता था या पार्टनरशिप खत्म हो जाता था, एलएलपी में इस मैटर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। चाहे पार्टनर ए एंड बी का एलएलपी है, सपोज ए एंड बी का एलएलपी है, ए का डेथ हो गया, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि एलएलपी बंद हो गया है, पार्टनरशिप बंद हो गया नहीं बोलेगा। एक ही जगह में अगर कोई और आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन पार्टनरशिप, ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये बिजनेस का सक्सेशन चलेगा। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। ये अच्छा पॉइंट, एक प्रगति एक अच्छा पॉइंट बोला कि सर पार्टनर का नॉमिनी भी तो एलएलपी रन करा सकता है ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड। पार्टनर का नॉमिनी क्या होता है? बेसिकली नॉमिनी का मतलब ये होता है कि बिजनेस को चलाने के टाइम पे, एक अच्छा पॉइंट में बात कर लिया प्रगति ने, तो एक बार डील कर लिया जाए। देखो प्रगति का कहना है कि आप लोग अगर घर में कभी पूछो, बैंक अकाउंट में आपको पता होगा सबको, अगर पार्टनर का नॉमिनी मतलब नॉमिनी का मतलब अगर क्लियर नहीं है तो नॉमिनी का मतलब ये होता है, जैसे मानो कि बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट होता है, एलआईसी होता है, एलआईसी का अकाउंट होता है, तो इसमें ना नॉमिनी होता है कि अगर मेरा कुछ हो जाए, सपोज मुझे कुछ हो जाए, मेरा बैंक अकाउंट है और मेरे बैंक अकाउंट में जो मनी है वो मेरे बाद किसको मिलेगा, तो मैं किसी के नाम पे नॉमिनी कर सकता हूँ, इन समवन्स नेम, जिसको मैं बेसिकली मेरा लीगल हेयर मानता हूँ, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर मानता हूँ, मतलब जिसको मेरे बाद ये मिलना चाहिए, तो मेरा लीगल हेयर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मेरे बाद मेरा बैंक अकाउंट का मनी, मेरा एलआईसी का प्रीमियम जो मैं भरा उसका मनी, वो सारा का सारा उनको मिलेगा। इन द सेम फैशन पार्टनरशिप बिजनेस में भी होता है, मतलब इसे स्पेशली एलएलपी में ये न्यू एक्ट आया है कि पहले ए एंड बी में पार्टनरशिप था, तो ए का डेथ हो जाता था, तो अगर ए का मतलब कोई चाइल्ड है या कोई बच्चा है या फिर कोई नॉमिनी है, तो वो नॉर्मली नहीं आ पाता था, तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाता था, फिर से नॉमिनी को न्यू पार्टनरशिप बनाना पड़ता था। लेकिन न्यू एलएलपी में ये सब पॉइंट को हटाया गया, एलिमिनेट कर दिया गया और इसको परपेचुअल सक्सेशन का मौका दे दिया गया। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। एलएलपी का फीचर्स देख लो, बहुत सुंदर फीचर्स है। एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सिमिलर टू कंपनीज, जो नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट नहीं होता पार्टनर से, पार्टनर एंड पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म अलग नहीं हो पाता, ठीक है, बट एलएलपी एकदम सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जैसे कंपनी होता है। द पार्टनर्स कंस्टिट्यूटिंग द एलएलपी हैव लिमिटेड लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम, ठीक है। द पार्टनर्स कंस्टिट्यूटिंग द एलएलपी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मैंने आपको अभी लिमिटेड लायबिलिटी में बहुत सारा बात बताया, आपको समझ में आ गया होगा। LLP can be formed at comparatively lower cost as against company. That is the main thing, क्योंकि कंपनी बनाने में खर्चा काफी हाई है, उस हिसाब से आप बिजनेस बढ़ा भी सकते हो, कंपनी जैसा बेनिफिट भी आपको मिलता है, तो आप LLP बना दो तो काफी लो कॉस्ट में बनता है। ये भी आप सजेशन के तौर पे यूज कर सकते हो एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स, एज ए बिजनेस का प्रैक्टिस करने वाले के हिसाब से आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो कि अगर उनके पास थोड़ा पैसा का कमती है तो करेंटली LLP चल रहा है, यू कैन बिल्ड LLP फॉर दैट, और आपको कंपनी जैसा ही बेनिफिट मिलेगा। इन कंपैरिजन टू कंपनीज देयर इज लोअर कंप्लायंस एंड फ्यूअर रेगुलेशंस, कंपनी के हिसाब से काफी कम रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस है। कंप्लायंस मतलब जो नॉर्मली सीएस वाले को करना पड़ता है, बात बात में ये पेपर जमा करो, वो पेपर जमा करो, ये सब मैटर नहीं है, कम है। देयर इज नो नीड टू मीट द मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, कि मिनिमम इतना कैपिटल डालना ही पड़ेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो, 100 रुपीज से भी अपना LLP को स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, यू जस्ट हैव 100 रुपीज, यू कैन स्टार्ट अ LLP। मिनिमम ऑफ द 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन LLP विदाउट एन अपर लिमिट सेट, कोई अपर लिमिट नहीं सेट है,
मतलब कोई अपर लिमिट नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 पार्टनर आपको चाहिए। मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है एलएलपी का मेंबर्स, मतलब एलएलपी मेंबर्स, देखो पार्टनरशिप बनाना है तो मिनिमम 2 बंदा तो चाहिए ना, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बताया गया है, ठीक है। An LLP agreement must be entered into by the partners to govern their rights and duties, ठीक है। इसको ऑब्वियसली must entered by the partners to govern their rights and duties। एलएलपी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स देके रखा, आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप का बताया, कुछ उसी तरह का है, सिंपल है। The registered partners, at least 2 of them must have valid digital signature certificate। ये एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, ये डीएससी बोला जाता है इसको, ये बनाया जाता है सर, और ऑब्टेन ए न्यू वन। टू सिलेक्टेड पार्टनर्स मस्ट ऑब्टेन द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको एक डीन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आप ही डायरेक्टर हो जाएंगे ना एलएलपी का, तो आपको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी होगा। ये बनाया जाता है सर, ये सबका जो चार्टर्ड फार्म होता है सर, चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, ठीक है, ये सब मेनली यही सब काम के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा फ्यूचर है, बहुत सारा लीगल मैटर्स होता है, मैटर में डील करना होता है, आपके पास नॉलेज भी होता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर मस्ट केप्ट रेडी फॉर सबमिशन। पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर, रेजिडेंस प्रूफ, फोटोग्राफ, पासपोर्ट इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स, अगर आप फॉरेन नेशनल्स हो या फिर एनआरआई हो, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो, तो आपके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आप बाहर रहते हो मैक्सिमम टाइम पे, लेकिन इंडिया में बिजनेस करते हो। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट मस्ट बी केप्ट रेडी फॉर सबमिशन, जैसे कि प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपको देना पड़ेगा कि कहाँ आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है, एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसको डीएससी कहते हैं, या आप कोई भी प्रोफेशनल जो चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज का जो काम करते हैं, वही लोग ये सब बिल्डअप करके आपको दे सकता है। ओके, यही सब तो आपको आगे आगे करना भी है, सीख भी जाओगे सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड द एप्लीकेंट मस्ट यूज द फॉर्म फिलिप, एक फॉर्म होता है, फिलिप बोलते हैं उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है सर, रियल लाइफ में यूज होता है फिलिप, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर इनकॉर्पोरेशन, बस उसी को कहते हैं फिलिप। सच एप्लीकेंट शुड सबमिट द फॉर्म टू द रजिस्टर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द स्टेट इन विच द एलएलपी इज सिचुएटेड, फीस एज पर एनेक्चर मस्ट बी पेड। दैट मीन्स आपको मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप जो स्टेट में रजिस्टर करना चाहते हो अपने एलएलपी को, हर एक स्टेट, जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, यू नो 28 स्टेट्स है अपने कंट्री में, बहुत दिन मैंने ड्रॉ नहीं किया, एक बार मैंने सोचा क्यों ना ड्रॉ कर लूं, गलती होता है सर मेरे से, माफ कीजिएगा, बट भारत से प्रेम मुझे बहुत है। जो भी हो, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी ये इंडिया है, ये समझ में आ रहा है। 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है, इतना बड़ा है हमारा कंट्री। इस स्टेट्स में कौन सा स्टेट में आप अपना बिजनेस को रजिस्टर कर रहे हो, दैट इज वेस्ट बंगाल में या बिहार में या यूपी में या महाराष्ट्र में या गुजरात में या राजस्थान में या पंजाब में या कश्मीर में या मणिपुर में या त्रिपुरा में या आसाम में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल में, देयर आर लॉट्स ऑफ, इवन इन साउथ इंडिया आल्सो। आप कहाँ अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो उसके ऊपर पे डिपेंड करता है, फीस स्टेट टू स्टेट फीस डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर, हमको तो पूरा समझ आ गया कैसे बनाया जाता है। हाँ सर, फीचर्स के साथ साथ सब कुछ समझ गए, जो मेनली आपके एग्जाम के लिए है, एलएलपी क्या है और समथिंग जो भी हो। दिस फॉर्म आल्सो प्रोवाइड्स टू अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डीपीन भी कहते हैं। एंड रन एलएलपी इज ए प्लेटफॉर्म टू रिजर्व सुटेबल नेम फॉर एलएलपी, नाम भी आपको एक चुनना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आपको फिलिप में भरना पड़ता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है, यही मेनली है, नथिंग। तो ये था एक ओवरऑल एलएलपी कैसे बनाया जाता है, और एलएलपी क्या है, इसका एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर। अगर आपको मैं यहाँ से बता दूं, जो मेन स्टडी मैट्स है, यहाँ से अगर आप एक बार देखो तो एकदम मैंने सब कुछ बता दिया, बस आपको अगर एक बार गो थ्रू करना है तो एक बार आप जरूर गो थ्रू कर सकते हो। फीचर्स एक बार बस देख लेना, बाकी सब हो गया सब। एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन्स है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर बैंकिंग कंपनी, ये नॉर्मल पार्टनरशिप है ना,
नॉर्मल पार्टनरशिप बैंकिंग कंपनी होगा तो 10, नॉन बैंकिंग होगा तो 20, है ना, मेंबर बन सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से होगा मैंने ये भी बता चुका था। बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड होता है तभी तो पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है। जस्ट एक बार आप यहाँ से एक बार बिजनेस ऑब्जेक्टिव, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसके बारे में नॉर्मल पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी का होता है ना, लिमिटेड लायबिलिटी का नहीं होता, मैंने आपको ही बता रहा था। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म का लायबिलिटी सेम होता है, जो पीपी एलएलपी में जिसको चेंज किया गया। इसलिए यहाँ पर अगर आप एलएलपी का फीचर्स एक बार पढ़ोगे, ये देखो, दिस इज द एलएलपी का फीचर्स। इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बहुत सुंदर, एक बहुत एक अच्छा वर्ड बोला है। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंटेनिंग फीचर्स ऑफ बोथ द कॉर्पोरेट फॉर्म एज वेल एज प्रोप्राइटरी फॉर्म। मतलब एक प्रोप्राइटरी बिजनेस का भी कैरेक्टर इसके अंदर है और एक कंपनी का भी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है। और फीचर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आप थोड़ा डिटेल्स में फीचर्स देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग ये वाला एरिया थोड़ा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार प्लीज यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको सारा का सारा चीजें स्टोरी के साथ, 8 फेमस पार्टनरशिप बिजनेस के साथ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा डिटेल्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं सबको? है सर। तो दैट इज द ऑल थिंग्स जो मुझे समझाना था आप सबको पार्टनरशिप एंड एलएलपी में। आई डोंट थिंक कि आपको और कोई दिक्कत होगा एलएलपी और पार्टनरशिप में। मतलब ये लाइफ लॉन्ग एसेट हो गया कि क्या है एलएलपी, क्या है पार्टनरशिप, आपको ब्लड में ले लेना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल है तो कर सकते हो, मन में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर बाय सर। सर हाँ बॉस, স্নিক দা একটু ওয়েট Sir, করবি তো, হ্যাঁ একটু ওয়েট করবি, আচ্ছা একটা জিনিস বলার ছিল। হ্যাঁ বল অরিজিৎ বল। স্যার লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ তো এখানে বইতে এনঅ্যাক্টেড লেখা আছে 2009, তো এটা 2008 9টা কেন লেখা না আছে? অ্যাকচুয়ালি 2008 এ অ্যাক্ট এসছে, 2009 এ ওটা এনঅ্যাক্ট হয়েছে। আমি দেখাচ্ছি দাঁড়া, এই দেখ 2008 এ অ্যাক্টটা এসছে, এলএলপি অ্যাক্ট তৈরি করা হচ্ছে 2008 এ। এটা এখানে বোধহয় একটু মিস করে গেছে। অ্যাক্টটা 2008 এ এসছে, এটা এনঅ্যাক্ট করেছে 2009 এ। এখানে 2009 দিয়েছে কেন? এটা 2008 হওয়ার কথা, এটা 2009 থেকে অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে। ঠিক আছে, এই জায়গাটাতে আমি কিছু যদি অ্যামেন্ডমেন্ট এসছে আমি আবার দেখে নেব। ঠিক আছে, বাট মেনলি কিন্তু এটা 2009 হওয়ার কথা। এক সেকেন্ড দাঁড়া 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 দেখে নিচ্ছি।